मिशन 400 पार के साथ ही बीजेपी जीत के लिए तैयार है। सीएम धामी ने बताया कि कैसे बीजेपी विजय रथ पर सवार है, तो वहीं उन्होंने संविधान को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला है। इसके अलावा ममता बनर्जी को वोट बैंक की राजनीति और स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खास बातचीत की है। हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने उनके साथ की है। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। लगातार सर चुनाव प्रचार में आप हैं। कभी हम उत्तराखंड में आपको देखते हैं, कभी दिल्ली में देखते हैं, कभी राजस्थान में देखते हैं, कभी आप सुदूर दक्षिण में दिखाई देते हैं। लक्ष्य बहुत बड़ा है, 400 पार का नारा दिया है जनता ने, 370 भारतीय जनता पार्टी ने। कितनी उम्मीद लग रही है? नहीं, पूरी उम्मीद है। और पूरा वो पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, देश के कोई भी इलाका हो, इस बार सब लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए बिल्कुल आगे आ रहे हैं। लोगों का संकल्प है, लोगों ने अब चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और 400 पार का ये नारा नहीं, ये अब संकल्प है, पूरा होगा। संकल्प पूरा होगा तो क्या संविधान बदल देंगे? विपक्ष तो कह रहा 400 पार जाएंगे आप लोग, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, सब कुछ होगा क्या? देखिए, ये केवल लोगों में भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बात की जा रही है। 400 पार या 400 के आसपास तो आज भी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। 400 पार के कारण से देश के अंदर अच्छे निर्णय लिए जाएंगे, बड़े निर्णय लिए जाएंगे। मोदी जी, एनडीए, भाजपा कभी भी जो है संविधान के साथ इस प्रकार का काम करने के बारे में दूर दूर तक कोई सोच नहीं है। लोग मोदी जी की कार्यशैली जानते हैं। उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान दिवस मनाने की प्रथा शुरू की थी। वो संविधान का सम्मान करते हैं। उल्टा ही विपक्ष के लोग ये एक वर्ग विशेष का आरक्षण, एक वर्ग विशेष को आरक्षण देने के चक्कर में अन्य पिछड़ा वर्ग, एसटी, एससी, इनके साथ धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। बंगाल में भी कल हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, उसमें जो 10% का आरक्षण इन्होंने देने का प्रावधान किया, वो संविधान के साथ बहुत धोखा है। संविधान में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है जो उन्होंने बंगाल में कर दिया, कर्नाटका में कर दिया, संयुक्त आंध्र में कर दिया। तो संविधान के साथ धोखा करने का काम, संविधान की भावना के खिलाफ जाने का काम या संविधान समाप्त करने जैसा काम तो ये लोग कर रहे हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर है कि मुख्यमंत्री तो आप भी हैं, मुख्यमंत्री दो और हम देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी। हाई कोर्ट के आदेश को ममता बनर्जी ये कहती हैं मैं नहीं मानती हूँ, और अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनकी ही महिला सांसद के साथ मारपीट हो जाती है, अभद्रता होती है। इन दोनों घटनाओं को किस तरह से देखते हैं बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, ममता दीदी हमेशा से जो है ये जो संस्थाएं हैं इनका मखौल उड़ाती हैं, इनको मानती नहीं है। और तुष्टीकरण पर हमेशा उन्होंने ये आरक्षण देने का काम भी किया है। तुष्टीकरण के लिए वो आज पूरे बंगाल के अंदर जो है लोगों की हत्याएं करवाती हैं। दूसरी दल के पार्टियों के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, उनके जीवन को समाप्त करने का काम करती हैं। तमाम अनाप शनाप काम होते हैं वहाँ पर, पर्चे पेपर लीक होते हैं। और दिल्ली में जो घटना हुई है, वो घटना से पूरी आप पार्टी और केजरीवाल जी या गठबंधन पूरी तरह से बेनकाब हुआ है कि महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है, महिला विरोधी इनकी मानसिकता है, ये सबने देखा है। सर, यूसीसी पर अगर बात करूं, विधेयक आ गया, आपने जो कहा था विधानसभा चुनाव के दौरान कि हम यूसीसी लागू करेंगे, उस दिशा में आपका बहुत उम्दा कदम बढ़ा। कब तक सर लागू हो जाएगा? यूसीसी के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदया की भी हमको स्वीकृति मिल गई है, उनका अनुमोदन मिल गया है। हमने कमेटी बनाई हुई है, कमेटी काम कर रही है। कुछ प्रावधान करने होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं करनी होती हैं। उन व्यवस्थाओं को सब विभागों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जा रहा है और जल्दी हम उसको लागू करेंगे। सर, गंगा की तरह ही यूसीसी कानून भी देश में उत्तराखंड की धरती से निकला है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। लेकिन तमाम विपक्षी दल इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं कि आप वर्ग विशेष को देश में टारगेट करने के लिए इस तरह के प्राविधान और कानून लेकर आते हैं। क्या आपको लगता है इससे वर्ग विशेष टारगेट होंगे? किसी को टारगेट करने जैसी नहीं है। ये देश का संकल्प रहा है। देश की आज़ादी के बाद से देश में प्रतीक्षा रही है कि देश में रहने वाले हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर संप्रदाय के, हर जाति के
सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और उस गंगोत्री वो उत्तराखंड में निकल गई है, उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में उसको स्थान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जाएगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन कमल विस्ट के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली।